हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए है। अगस्त के महीने से आप देखिए 6 महीने तक हमारी राशि पर क्या प्रभाव रहने वाला है ग्रहों का। अब देखिए जो अब तक का समय जो व्यतीत हुआ है वो आपने देखा होगा कि बहुत संघर्ष चल रहा है और मकर राशि पे इस समय शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और शनि की 7.5 का प्रभाव पूर्ण रूप से चल रहा है। देखिए कभी कभी शनि का प्रभाव अंतिम चरण, शनि की चाहे ढैया का प्रभाव हो अंतिम, चाहे शनि की 7.5 का प्रभाव हो, व्यक्ति को रंक से राजा बना जाती है चलते चलते। आपने देखा होगा कि शनि कभी कभी जाते जाते बहुत अच्छा लाभ दे करके जाते हैं। अब देखिए कि हमारा आधा साल बचा है और आधा साल तो हमने बड़ा संघर्ष में व्यतीत किया, बहुत परेशानियों में समय व्यतीत हुआ, क्योंकि आपने देखा होगा मकर राशि का स्वामी भी शनि है और शनि आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, कुटुंब परिवार और वाणी के स्थान पर बैठे हुए हैं और पराक्रम भाव में राहु कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। राहु तृतीय भाव का अच्छा होता है। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम में बैठे हैं और भाग्य स्थान पर केतु बैठे हैं। अब देखिए 4 ग्रह, इनका कोई राशि परिवर्तन पूरी साल भर नहीं होता है और ये चारों ग्रहों का हमारी अपनी ही मकर राशि पर क्या उलटफेर होने वाला है, क्या बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, इनकी दृष्टि कहां कहां पर और किस किस स्थान पर ये आधे साल में हमको लाभ देने वाली है। अब तक हमको देखो कुटुंब परिवार धन से अन्य कार्यों से आप मिला जुला करके देखें तो हमारे हर कार्य में समस्याओं का सामना ही करना पड़ रहा था। धन के प्रति धन भाव में शनि बैठे हुए। अब ये कुंडली में मायना रखता है कि आपकी कुंडली में गोचर में राहु और शनि का प्रभाव कहाँ पर है, देवगुरु बृहस्पति का कहाँ पर है, क्योंकि ये स्थायी ग्रह हैं, इनका कोई राशि पर्वत नहीं होना। हाँ, वक्र गति में इस समय चले गए हैं शनिदेव और राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा में चले गए हैं। अब इस राहु का क्या प्रभाव रहेगा और शनि की उल्टी चाल का क्या प्रभाव रहेगा, आधे साल में हमारा कैसा व्यतीत होगा। अब तक मन हमारा भटक रहा था। भाग्य की दृष्टि से देखें केतु हस्त नक्षत्र में चले गए हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में चले गए हैं, तो यहां पर देखिए चंद्रमा मन का राजा होता है, तो मन हमारा स्थिर नहीं रह रहा था, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। अब मन ही स्थिर नहीं होगा तो हमारा कार्य में भी मन नहीं लगेगा। मन की गत तो अटपटी चटपट लखे न को होए और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। अगर मन की विडंबना हमारी जब दूर हो जाती है तो हमारे कार्य में, हमारे क्षेत्र में बनने में देरी भी नहीं लगती है और मन अगर लग जाता है काम करने में तो हमारा वो काम भी सफल हो जाता है। अब देखिए कि ये शनि क्या देने जा रहे हैं, उल्टी चाल वक्र गति में आधे साल में आपका कैसा रहने वाला है, ये ध्यान से देखिए। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क ले सकते हैं। अब देखिए कि शनि क्या करने जा रहे हैं। आपके वाणी स्थान पर धन पर बैठे हुए, ध्यान देखिए अपने ही कुंभ राशि में। अब इनका एक फल यहाँ पर प्रारंभ हो गया है, अब इनका रिजल्ट यहाँ गया है। अब राहु पराक्रम में, तो राहु अब शनि के अनुकूल रिजल्ट देंगे। तो अब देखिए 1, 2 और 3 यानी तन और धन और पराक्रम, ये तीनों ही भाव आपके मजबूत होने वाले हैं। अब ये 6 महीने में आपको क्या बहुत बड़ा अकस्मात परिवर्तन होने वाला है, आपका भाग्य जागृत होने वाला, एक तरह से आपको बेहद कुछ लाभ प्राप्त होने वाले हैं। हर हर महादेव। आइए आपको बहुत अच्छी सूचना सुनाते हैं
7 अगस्त से शिव महाप्राण हर वर्ष की भांति होने जा रही है। 13 अगस्त तक शिव महाप्राण की कथा चलेगी, जिसमें बेहद कुछ कार्यक्रम हैं। जिन जातकों को बहुत लंबे समय से इंतजार था कि काल सर्प दोष पूजा का निवारण कैसे करवाएं, कब करवाएं, जिन जातकों को पितृदोष काल सर्प दोष का निवारण करवाना है, तो 9 अगस्त को बहुत अच्छा सुंदर सुहावना समय आ रहा है। 9 तारीख को 9 अगस्त को नाग पंचमी है, और नाग पंचमी को काल सर्प दोष पूजा का बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। जिन जातकों को इंतजार था तो वो 9 अगस्त को काल सर्प दोष पूजा का निवारण करवा सकते हैं। वीडियो कॉल के द्वारा आप पूजा करवा सकते हैं, वीडियो पर दिए गए नंबरों के द्वारा संपर्क कर सकते हैं और आप लाभ उठा सकते हैं। अब तक देखिए, धन के प्रति अभाव चल रहा था, वाणी के द्वारा यश मान सम्मान नहीं मिल रहा था, कुटुंब परिवार में मन हमारा यानी विचलित चल रहा था, किसी न किसी कारणवश खटपट चल रही थी, वाणी के द्वारा हमको यश मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही। पराक्रम की दृष्टि से राहु भी अपनी पूर्ण गति में फल नहीं मिल रहा। तो अब देखिए कि ये केतु की एक पंचम दृष्टि रहेगी, तो एक दृष्टि यहाँ भी पड़ेगी। अब देवगुरु बृहस्पति की भी एक दृष्टि केतु भाग्य स्थान पर पड़ेगी। अब आप देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये 6 महीने का फलादेश है आपकी कुंडली का। ये 6 महीने तक ये ग्रह आपकी राशि पे करने क्या जा रहे हैं और हमको क्या मिलने वाला है, जो भाग्य का अब तक हमको साथ नहीं मिला था। भाग्य कहते किसको हैं? अब देखिए कि केतु आपके भाग्य स्थान में विराजमान है, थोड़ा ध्यान दीजिए। और भाग्य का हमको साथ नहीं मिल रहा था, मेहनत कर रहे थे, भाग्य साथ नहीं दे रहा था। अब केतु के अंतर्गत आप देखिए, ज्ञान नहीं होता है केतु में, क्योंकि केतु धड़ है और देखिए उसके ज्ञान नहीं है। केतु वैरागी है, सन्यासी है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है। अब केतु को आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी गुरु की, ज्ञान की। अब देखिए कि एक दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि जब यहाँ भाग्य स्थान पर डालेंगे, तो यहाँ से देखिए कि 1 2 3 4 5, यानी देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि जब केतु को ज्ञान मिलेगा। अब ये बैरागी तो है लेकिन ज्ञानवान नहीं है, संत है पर ज्ञान नहीं है। अब आप संत हैं, बैरागी हैं, साधु हैं, अब वहाँ ज्ञान नहीं है तो बैराग अधूरा रहेगा। अब देखिए यहाँ इसको केतु को गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि केतु को ज्ञान नहीं। अब देव जब बृहस्पति की भाग्य पर दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ आपका भाग्य जागृत होगा। भाग्य के द्वारा जो हम कार्य में सफलता नहीं मिल रही थी, कार्य नहीं बन रहे थे, वो पूर्ण होंगे। अब देखिए कि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि और 6 7 सातवीं दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आय स्थान को देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि आय में वृद्धि करेंगे। और एक दृष्टि केतु की पंचम दृष्टि आपके तन भाव में पड़ेगी, तो यहाँ गुरु का बल मिल जाएगा। अब यहाँ पर शनि भी और राहु भी यहाँ आपको लाभ देंगे, क्योंकि मकर राशि स्वयं अपनी ही शनि की राशि है। और आपको मालूम है कि कोई भी ग्रह जाते जाते रंक से राजा बना जाता है। अब ये शनि आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाले जा रहे हैं। ये 6 महीनों में आपकी राशि में बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्योंकि राहु पराक्रम में बैठे हैं। और राहु की देखिए कोई एक समय सीमा नहीं है, राहु की कोई बाउंड्री नहीं है, राहु का कोई एक आप कह लीजिए कि कोई बाध्य सीमा नहीं है। ये किसी को देते हैं तो अपनी बाध्यता से भी ज़्यादा हट करके अलग दे देते हैं। यानी हमारी औकात से, यानी सीधी भाषा में आप समझिए, औकात से भी ज़्यादा प्रदान करने वाली ये राहु हैं। अगर शनि और राहु कुंडली में अगर बलवान हो
तो व्यक्ति को बहुत कुछ प्रदान करते हैं। अब ये राहु आपको यहाँ पर पराक्रम में, यहाँ पर देखिए कि शनि के अनुकूल तन या स्थान पर धन के जो अभाव था वो पूर्ण होगा। राहु पराक्रम के द्वारा जो हमें लाभ नहीं मिल रहा था, यानी बनते बनते कार्य भी हमारे पराक्रम में बैठे रुक रहे थे। भाई बहनों में मतभेद की स्थिति थी। अब तक महत्वाकांक्षाएं हमारी पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि पराक्रम में राहु बैठे हुए हैं। इच्छाएं हमारी जो थी उनमें बाधाएं आ रही थी। तो ये राहु शनिवत राहु होने के कारण आपको लाभ देंगे। शिक्षा की दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम में बैठे हैं। बेहद बहुत अच्छा लाभ शिक्षा की दृष्टि से प्राप्त होगा, संतान की दृष्टि से लाभ होगा, प्रेम संबंधों की दृष्टि से भी लाभ होगा। व्यापार बिजनेस की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर भी आपको बेहद अच्छा लाभ होने वाला है। लेकिन वीडियो के अंतिम चरण में, क्योंकि ये 6 महीने का फलादेश है, क्योंकि ये ग्रह 6 महीने से पहले नहीं जाने वाले, ये अपने उसी स्थान पर रहेंगे और पूरे वर्ष भर तक रहने वाले हैं, क्योंकि आधा समय बीत गया, आधा समय 6 महीने और रह गया है। अब 6 महीने तक, इनमें 6 महीनों में हमको क्या मिलने वाला है? आपके 6 महीने की जो आपका बहुत बड़ा जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, जो हम बहुत बड़े लॉस में थे, वो सारी कवर आपकी इन 6 महीनों में ये राहु आपको करने वाले हैं। शनि आपको देने वाले हैं वक्रगति में। लेकिन वीडियो के अंतिम चरण में कुछ उपाय भी बताएंगे। अब देखिए कि राहु, शनि, केतु, अब इनके लिए हमने बताया कि कुंडली में कहाँ बैठे हैं। अब इस समय ये 4 महीने आपने देखा होगा चतुर्मास का, ये समय जो समय चल रहा है, तो सृष्टि का पूरी का जो भार और संचालन महादेव कर रहे हैं। अब देखिए कि इस समय सृष्टि के मालिक कौन है 4 महीने के लिए? महादेव। और आप अगस्त से और दिसंबर तक भगवान शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाओगे तो हर समस्या का समाधान होगा, हल होगा। क्योंकि राहु भी शनि के अंतर्गत हैं और शनि भी, केतु भी, ये सब बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं। आप समझिए, ये सेवक हैं, शिष्य हैं। तो आप भोलेनाथ का उपाय करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे। बाबा, सावन का महीना चल रहा है, आप पूजा करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 6 महीने तक करिए, आपको बेहद लाभ मिलेगा। शनि की 7.5 से जो ढैया चल रही है, 7.5 का जो प्रभाव चल रहा है आप पर, उसका बेहद अच्छा लाभ शनिदेव देंगे आपको। वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो के अंतिम क्षण में बताते हैं कि आप शनि के मंत्र का जाप करें। शनि की 7.5 चल रही है। भगवान शंकर की राहु के लिए पूजा करें, आपको बेहद अच्छा लाभ मिलेगा। भाग्य में जागृति होगी। भाग्य स्थान पे केतु बैठे हुए हैं। वीडियो के अंतिम चरण में तो आप ये सटीक उपाय करोगे। अब वीडियो को यहीं विराम देते हैं, आगे फिर आपके समक्ष लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।